आज सावन का 25वां दिन है और जैसे जैसे सावन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं है बल्कि अपने अंदर झांकने का भी समय है। हमें इस महीने में पता चला कि अपने अंदर झांको। दूसरों की बातें करने से, दूसरों के बारे में चर्चा करने से उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस समय की बर्बादी होगी। अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो, भगवान में ध्यान लगाओ और आगे का रास्ता अपना तैयार करो। हम रोज़ दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमारी तारीफ़ कर रहा है, कौन हमारे बारे में बातें कर रहा है, कौन हमारी निंदा चुगली कर रहा है। इनमें समय बर्बाद ना करें, अपने आप को समझें और शायद आपको अपने आप को समझकर पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हर बात का जवाब उसी समय देने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमने जवाब दे दिया, लेकिन चुप रहना सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी ने बुरा व्यवहार किया, हमने भी वैसा कर दिया। किसी ने हमें नज़रअंदाज किया, हमने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कभी कभी चुप रह जाना हार नहीं होती, बस चुप रह लो और समय खुद ही जवाब दे देता है। बिना बात किसी पर सवाल जवाब करना ठीक बात नहीं है। भगवान सब देखता है और सबका जवाब उनके पास है। चुप रहना भी एक जवाब है जब सामने वाला आपकी शांति के लायक नहीं होता। इसीलिए आज से एक छोटी सी आदत बनाए, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए, नहीं तो चुप हो जाए। क्योंकि कई बार 5 सेकंड की चुप्पी भी हमें 5 साल के पछतावे से बचा देती है। और हम में से कुछ बहुत सारे ही लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। मम्मी खुश हो, परिवार खुश हो, दोस्त खुश हों, रिश्तेदार खुश हों, पड़ोसी खुश हों, पड़ोसी क्या कहेंगे, और इन सब के बीच में हम खुद से पूछना भूल जाते हैं कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। याद रखिए, आप अच्छे इंसान बनिए, लेकिन हर किसी की पसंद बनने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि अगर आप हर किसी के खुश करने के लिए निकलोगे तो आखिर में एक इंसान दुखी रह जाएगा, वो आप खुद ही होगे। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं होता, अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं होता। नहीं कहना भी गलत नहीं है। कभी कभी अपनी ज़िंदगी में जगह बनाने के लिए दूसरों की अपेक्षा को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों पर टोंट कसने के या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आप बार बार प्रयास करते हैं, ये सबसे गलत बात है। क्योंकि समय सबका बदलता है और फिर आपका भी वही टाइम आएगा। तो अच्छा, मैं बता रही थी, किसी के घर में खुशी दिखाई देती है तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। किसी को सफलता दिखाई देती है, हमें अपनी मेहनत छोटी लगने लग जाती है। किसी का सुंदर घर, सुंदर कपड़े, घूमना फिरना देखकर हम सोचते हैं मेरे पास क्या है। आप किसी और की कहानी का एक पन्ना देखकर अपनी पूरी किताब को जज मत करें। अपने आप को समय दें, भगवान में ध्यान लगाएं, भगवान के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में निंदा चुगली करने से बचें और बस अपने बारे में ख्याल करते हुए भगवान को चरणों में अपना ध्यान लगाएं, वही आपको पार उतारेंगे। बाकी और कोई या फिर और कोई रास्ता नहीं है। तो हर इंसान का समय अलग है, हर किसी की यात्रा भी अलग है और हर किसी की परीक्षा भी अलग है। कल वाले अपने आप से मुकाबला ना कीजिए।
ना